शिव गुरु के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरुवे नमः। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरुवे नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। किसी गांव में एक राजा के लड़का रहते थे। वह गाड़ी लेकर के जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर जाते जाते उस रास्ते पे एक सांप बैठा हुआ था, जिसे राजा के लड़के ने उसे पींच दिए और पींचने के बाद वह सांप मर गया, जिसके कारण वो वहाँ से चले गए। जाने के कुछ देर के बाद ही वहाँ नागिन आ पहुँची और सांप को देख करके बहुत रोने लगी और व्याकुल होने लगी। तभी उस सांप की आंखों में राजा के लड़के का तस्वीर देख लिया। तभी कहा कि हे नाग महाराज, मैं आज कसम खाती हूँ कि जिसने भी आपको जान से मार रहा है, मैं उसको जब तक ख़त्म नहीं कर दूँगी तब तक चैन से नहीं रहूँगी। इतना कह करके नागिन उस राजकुमार के लड़के को खोजने लगा। खोजते खोजते कुछ दिन के बाद उस राजकुमार को देख लेती है और देखने के बाद उसके पीछे लग जाती है। जब उसके घर तक जाती है तो देखती है कि उस लड़के की शादी होने वाला है। जब उसका शादी होने वाला है, यह सोच करके लड़का बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि कल मेरा शादी होने वाला है और ये नागिन मुझे डस लेगी, मर जाऊंगे, फिर वो लड़की कैसे रहेगी। और किसी को बताता भी नहीं था। उसी रास्ते से राजकुमार होकर के गुजरने लगा और वो नागिन वहाँ पर बैठ गई और राजकुमार के गाड़ी को घेर करके कहने लगा कि मैं तुझे आज डस लूँगा। राजकुमार के लड़के ने कहा, आज मेरी शादी है, मुझे मत डसो। कल जैसे ही मैं शादी करके जाऊंगा तू मुझे डस लेना। नागिन ने राजकुमार का बात मान करके कहने लगी, ठीक है, आज मैं तुम्हें बकस देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कल डस लूँगी। राजकुमार के पीछे पीछे नागिन जाने लगी और राजकुमार गाड़ी से उतर करके चला गया। राजकुमार का शादी उस राजकुमारी के साथ हो गया और राजकुमार का शादी होते ही उस लड़की को लेकर के घर गए। जब उनका सुहाग रात था, तब वह पूरे बेचैनी से राजकुमार वहाँ खड़े हो गए और पूरा बेचैन हो गए। तब उस लड़की ने कहा कि क्या बात है, मैं आपको देख रहा हूँ कि आज बहुत बेचैन है आप। राजकुमार ने कहा कि मैंने एक नाग को मार दिया है, उसकी नागिन आज मुझे डस लेगी। मैंने उस नागिन से वादा किया था कि मेरी शादी हो जाएगी, उसके कल होकर के मुझे डस लेना। बस इतनी सी बात है। उस लड़की ने कहा कि कहीं जाइए और गैया का दूध जहाँ कहीं भी मिले आप लेकर के आइए। राजकुमार चले जाते हैं और गाय का दूध सभी को कह करके लेकर के चले आते हैं। सभी कहने लगते हैं कि इतनी रात को दूध, मेरे घर कोई आदमी आने वाला है जिससे मुझे दूध चाहिए। और वह राजकुमार को दूध दूह करके गैया का दे देता है, जिसे लेकर के वह चले आता है और वह अपनी पत्नी को दे देते हैं। पत्नी कहते हैं कि आपके जितने भी छोटे छोटे बाटी है उसे निकाल लीजिए। छोटे छोटे बाटी को निकाल करके उसमें दूध भर देती है और दूध भर करके सभी में चीनी डाल देती है और एक में नमक डाल देती है और डाल करके वह रख देती है। एक जहाँ सोती है अपने सुहाग के सेज पर, उसके बाद एक नीचे, एक दरवाजे पे और एक उसके आगे, ऐसे करके दूध के कचौरे की लाइन लगा करके रख देती है और भगवान भोलेनाथ से कहने लगती है कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा कीजिएगा, उन पे दया कीजिएगा। इतना कह करके
वह सभी दूधों को रख देती है। नागिन को दूध का महक लग जाता है। नागिन सभी दूधों को पीना स्टार्ट कर देती है। पहले दूध पीती है, उन्हें चीनी का दूध रहता है, पी लेती है। दूसरे दूध को जब पीती है उसमें नमक रहता है, और पी करके जैसे ही वह ऊपर जाने के लिए सोचती है तभी उनके मन में आता है कि मैंने इसका नमक खाया है, मुझे नमक का शरीयत देना पड़ेगा। नागिन राजकुमार को कहती है, मैंने तुम्हारा नमक खाया है इसलिए मैं तुम्हारे जीवन बख्श देता हूँ। रानी इतना कह करके और रानी उनको प्रणाम करती है और राजकुमार भी नागिन को प्रणाम करके राजकुमार भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगा करके उन्हें प्रणाम कहते हैं और कहते हैं, भगवान भोलेनाथ आपने मुझ पे दया किए हैं। तभी उनकी पत्नी कहती है, भोलेनाथ आपने मेरे पति का जीवन दान दिए हैं, आप जैसा महान कोई नहीं है। नागिन उनका नमक का शरीयत देते हुए वहाँ से चली जाती है और वो दोनों सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद भी नागिन से पा लेती है। यह देख करके राजकुमार बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ इन नागिन पे भी दया करना, क्योंकि मेरे कारण ही इनके साथ ऐसा हुआ है। यह करके भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना सभी करते और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करके उनके साथ रहने लगते। हर हर हे महादेव। दया करिए गुरुदेव हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरुवे नमः।